तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिग्मा नोटेशन क्या होती है। कुछ थ्योरम हमने सिग्मा नोटेशन से रिलेटेड किए थे और उसकी एग्जांपल की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 जो है इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 में वो ये कह रहा है एवेल्युएट द सम। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 है इनमें हमारे पास सिग्मा नोटेशन गिवन है, हमने क्या करना है उनके सम जो है वो फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है सिग्मा j इक्वल टू 1 to 4 इंटू जे स्क्वेयर प्लस 1 इसका सम फाइंड करो। तो कल भी हमने स्टूडेंट जो है कुछ एग्जांपल की थी कि अगर हमारे पास इस तरह से सिग्मा नोटेशन में कोई वैल्यू लिखी हुई हो तो उसका हम सम कैसे फाइंड करते हैं। तो वो हमें यहाँ से पता चलता है। यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यूज आ रही है j इक्वल टू 1 to 4। यहाँ पे हमने जब पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि हमारे पास सिग्मा नोटेशन इस तरह से होती है जी k इक्वल टू 1 to n a k। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि k इक्वल टू 1 to n ये n टर्म का क्या होगा, सम होगा। अगर यहाँ पे n के देखो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने इसके फर्स्ट फोर टर्म का जो सम है वो फाइंड करना है। ये जो वैल्यू है हमें ये बताती है कि कितनी टर्म्स का जो सम है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो n के पे क्या आ रहा है 4, इसका मतलब हमने इसकी फर्स्ट 4 वैल्यू जो है उसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, j की जगह में 1 से लेकर पहले 1 पुट करेंगे, प्लस फिर 2 पुट करेंगे, प्लस फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 और हम उसका सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम j की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे प्लस फिर आगे 1 के बाद 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1। 4 टर्म्स का हमने सम निकाल लिया। अब 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 5, ये 10, ये हमारे पास 17। सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये कह रहा है सिग्मा k इक्वल टू 0 to 5 k इंटू के माइनस 1। अब यहाँ पे देखो हमें लिमिट से पता चल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म जो है हमने उसका सम जो है वो फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को थोड़ा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम क्या करें, इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, k से मल्टीप्लाई होके k स्क्वायर हो जाएगा और k 1 से मल्टीप्लाई होके k आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 5 तक वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे k की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, फिर 0 के बाद 1 आता है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, फिर 2 पुट कर दिया हमने, फिर 3 पुट कर दिया, फिर 4 और फिर 5 पुट कर दिया। अब 0 माइनस 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस 1 0, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 5 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है n इक्वल टू 1 to 10। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने फर्स्ट 10 टर्म जो है उनका सम फाइंड करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे n की जगह पे हम पहले 1 पुट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जो है वो पुट कर देंगे। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर दिया, प्लस फिर n की जगह पे 2, प्लस फिर n की जगह पे 3, प्लस फिर n की जगह पे 4, प्लस फिर n की जगह पे 5, इस तरह 6 7 8 9 और 10 तक हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब जब हम इनको सोल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, इस तरह -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का क्यूब -1, -1 की पावर 4 प्लस 1, -1 की पावर 5 -1, -1 की पावर 6 प्लस 1, -1 की पावर 7 -1, इस तरह पावर 8 जो है प्लस 1 हो जाएगी, पावर 9 जो है -1 और पावर 10 जो है वो प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये 1 -1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 0 कैंसिल, 1 -1 0 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है सिग्मा i इक्वल टू 1 to 50 और 10। देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, कांस्टेंट आ रहा है। तो इसका हमने क्या पढ़ा था कि सिग्मा i इक्वल टू 1 to
एन, यानी कि के इक्वल टू 1 टू एन जो है वो सी हो तो इक्वल टू होता है एन सी के। ठीक है, अगर कांस्टेंट नंबर हो तो 10 हमारे पास कांस्टेंट है तो हमने उस सी को एन के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होता है। अब देखो यहाँ पे एन की पे क्या आ रहा है 50, इसका मतलब 10 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर 500 जो है वो आ जाएगा।